चेहरे पहचाने नहीं जाते। वो कहते हैं जनाब ये चेहरा कैसा है, हालांकि आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है, आदमी बाजार चला गया, लेकिन मेरे अली के चेहरे को आज भी अगर उनका फोटो देखें तो पता चलता है कि इज़ारू ज़ुक्र अल्लाह, ये वो शख्सियत है कि जिसको देखकर, चेहरे को देखकर अल्लाह की याद ताजा हो जाती है, अल्लाह याद आ जाता है। तो यार तेरा चेहरा कैसा है? तेरे चेहरे में वो ताबानी नहीं है, वो कशिश नहीं है, वो नूरानियत नहीं है, वो जाज़बियत नहीं है, दिल खिंचता नहीं है लोगों का। ये क्या वजह है? तो मेरे अली में कसूर नहीं है, मुझ में कसूर हो सकता है। समझ आई ना? तो असल में नहीं है, नकल में है, और जो नकल असल के मुताबिक हो वो भी काम चलाती है। हाँ ठीक है ना? हाँ, और जो नकल असल के मुताबिक हो, हाँ, उसको भी लोग कबूल करते हैं। दफ्तरों में वो फोटो स्टेट कबूल होता है क्योंकि मुताबिक असल है। तो मुताबिक चलो नकल भी हो, लेकिन कम से कम मुताबिक असल तो हो ना। अगर असल नहीं है तो मुताबिक असल हो। तो सहाबा किराम जनाब रिसालत मआब के दौर की झलक है। उस आफताब के गुरूब होने के बाद जो शफक होती है, सुर्खी है, सुर्खी होती है ना, तो सुर्खी क्या होती है? आफताब के गुरूब होने की दलील होती है। और ये कि डूब तो चुका है, तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया है, लेकिन डूबते डूबते भी अपनी रोशनी उसने गुम नहीं की। काफी देर तक तुम्हें घरों तक पहुंचा देगा। चुनाचे शाम हो जाती है तो बड़ी देर तक, आधे पौने घंटे तक रोशनी के आसार रहते हैं, और इंसान दूर दराज का सफर भी तय कर किसी मकाम पर पहुंच जाता है, हालांकि गुरूब आफताब हो चुका होता है। तो है जी, मुझे शेर याद है इस पर, लेकिन मैं शेर के लिए तकरीर नहीं कर रहा। मेरे पास हजारों शेर है। हाँ, ये ऐसी बात नहीं। वो उसने कहा था, एक मिनट, ये मुझे याद दिला रहा है, ये मेरे खिताब से ही सुनकर वो याद दिला रहे हैं। तो वो किसी ने कहा था, अच्छा शेर था कि सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तो मतलब ये है कि ये सूरज गुरूब हो जाता है, उसकी रोशनी बाद में काफी देर तक रहती है, ठीक है ना? अदरमंदर तक को सूरज डुब विन्ना ते काफी देर तक उसनी लाइट जी रहनी। ये बात ठीक है, पंजाबी में बोलनी चाहिए, पर लोग फिर एक इस तरह बाहर विनियन, फिर लोग आने जी उर्दू असा पंजाबी समझ। तो मतलब यह है कि वो डूब जाता है, लेकिन रोशनी उसकी बात तक रहती है बड़ी देर तक। उसमें इंसान, सूरज जो है वो हिदायत का एक मंबा है, आपको रास्ता दिखाता है। तो डूबने के बाद भी काफी देर तक हिदायत आप पा सकते हैं, अगर आप घर जाना चाहें तो पहुंच सकते हैं, ठीक है? तो आफताबे रिसालत के गुरूब होने के बाद, ओझल होने के बाद, ओझल होने के बाद, यह नहीं है कि गुरूब हो गया माज़अल्लाह, वो फिर सामने आएगा। ये रात है ना, तो सुबह फिर अगले दिन आएगा। तो हमारी नजरों से ओझल हो गया, तो आफताबे रिसालत के, यूं समझिए कि मैं मिसाल दे रहा हूं, आफताबे रिसालत के ओझल हो जाने से, नजर से गायब होने के बाद, सहाबा, अहले बैत, ताबीन, तबा ताबीन, खैरुल कुरून करनी, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, ये तीन दौर, आपकी सदी, आपके साथ मुत्तसिल सदी, और फिर उसके बाद फरमाया ये सारी सदियों से बेहतर सदियां हैं,
सरकार ने फरमाया। तो ये जितनी सदियां हैं ना आपके बाद, ये इसको आप समझे शफक है। उस आफताब के गुरूब होने के बाद ये शफक का काम कर रही हैं। ताबीन का दौर, तबा ताबीन का, अइम्माए मुज्तहिदीन का, फुकहा का और उलमाए उम्मत जो है 300-400 साल 500 साल तक ये शफक है। हुजूर के आफताबे नबूवत जो आपका बज़ाहिर गुरूब हुआ, उसके बाद ये इल्म और फजल और कमालात की वो शफक है जो क़यामत तक के मुसाफिर को काम आएगी। भाई जितनी बड़ी शफक है उतना ही उसका टाइम होता है ना। हाँ, तो ये शफक वो है जो क़यामत तक के मुसाफिर को अपने मंजिल तक पहुंचा देगी। इसलिए अकीदे को दुरुस्त करने के लिए, और हमने फिर आज मैं फिर भी गुजारिश करूंगा कि अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है ये बड़ा मजबूत अकीदा है। मैं कहता हूं